आज हम महालक्ष्मी की साड़ी बनाने वाले हैं, यानी गौरी की साड़ी बनाने वाले हैं। एक रंग होगा हरा रंग, और इसके पल्लू की बात की जाए तो ये जामुनी रंग का पल्लू है, और दूसरा लाल रंग है, थोड़ा पिंक कलर है ये, और इसका पल्लू फिरोज़ी रंग का यानी रामा कलर का है। सबसे पहले पल्लू वाले भाग को खोलकर पल्लू में जो ब्लाउज़ पीस अटैच है, इस ब्लाउज़ पीस को अलग कर लेंगे। साड़ी को खोलकर मैंने सीधा रखा है। पल्लू मेरे सीधे हाथ की ओर है, राइट हैंड की ओर, बाकी पूरी साड़ी मेरे उल्टे हाथ की ओर है, लेफ्ट हैंड की ओर। अब पल्लू से हमें नाप लेना है। जो कमर से पैर तक की लंबाई है वो है 22 इंच, लेकिन यहाँ पर मैं 24 इंच ले रही हूँ। तो जो हम कमर से पैर तक की लंबाई 24 इंच लेने वाले हैं, नेफा पट्टी लगेगी वो एक्स्ट्रा लगेगी, तो 24 के हिसाब से ही मैं पल्लू का भी नाप लूँगी। कमर से पैर तक की लंबाई जितनी है लेना है 24 एक बार, 24 दूसरी बार भी हमें नाप ले लेना है, और इसके आगे हमें नाप लेना है 15 इंच, 15 इंच। 15 इंच लेने से पल्लू सिर पर लेने के बाद यहाँ कोहनी तक आ जाता है। सिर पर लेने के बाद कोहनी तक आ जाता है। इससे छोटा लिया जाए तो ये कोहनी तक नहीं आ पाता। तो अब इसे कट कर लेंगे। पल्लू को मैंने 2 इंच बढ़ा ले लिया है, क्योंकि पल्लू में वर्क यहाँ तक था, तो मैंने वर्क पे से कट ना करके इसे 2 इंच बढ़ा ले लिया है। पल्लू को हम साइड में रख देंगे। अब हम साड़ी का बेस कट करेंगे। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है 40 इंच पर, 40 इंच पर, और इस तरह से हम मार्किंग करेंगे जितनी हमारी लंबाई है, यानी मैं 24 इंच लेने वाली हूँ। तो ये 24 कमर से पैर तक की लंबाई जो है मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से भी 24 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, और फिर इस तरह से इसे कट कर लेना है। यहाँ से 40 इंच पर जो मार्किंग की थी, यहाँ से हमने इस तरह से कटिंग की, ये 24 इंच तक, और 1 इंच ऊपर हमने इस ओर मार्किंग करके रखी है 25 इंच पर। अब ये 24 इंच वाला हिस्सा हम कट कर लेंगे, और फिर इतना ही बड़ा ये वाला हिस्सा भी कट करना है, लेकिन इसकी लंबाई 25 इंच होगी। अब ये हिस्सा पूरा कट कर लिया है। अब इस हिस्से को इस तरह से रखने के बाद ये वाला कपड़ा इसके ऊपर रख लेना है। कपड़े को इसके ऊपर रखकर बराबर इसके बराबर में ही ये मार्किंग कर ली है, और इससे 1 इंच बड़ा हमने ये ऊपर की ओर भी मार्किंग कर ली है। अब इस कपड़े को हटा लेना है। अब ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर के साथ हमें ये वाला भाग कट नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है। पहले बॉर्डर को इस तरह से कट करना है कि इसमें थोड़ा सा कपड़ा रह जाए। इसे यहाँ से यहाँ तक कट कर लेना है, और फिर इस कपड़े को अलग कर लेना है। अब ये भाग हमने इस तरह से यहाँ तक कट कर लिया है, और इस भाग को अलग कर लिया है। और अब इसकी लंबाई आप देख सकते हो कि ये 20.5 है लगभग, यानी बॉर्डर सहित 1 इंच ज़्यादा होनी चाहिए जो हमने बेस कट किया था उससे। अब यहाँ से जो मेरा उल्टा हाथ है लेफ़्ट हैंड, वहाँ से मैंने 6 इंच पर मार्किंग की, और जो मेरा सीधा हाथ उजवा हाथ राइट हैंड है, यहाँ से इस तरह से टेप रखनी है, और टेप को फोल्ड कर लेना है। यूँ फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी है। अब जो ये 2 निशान हमने लगाए हैं, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, या तो फिर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड करने के बाद यहाँ से यहाँ तक अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है, बराबरी में बिल्कुल, और फिर नाखून से इसे सेट कर लेना है यूँ। अब इसे कट कर लेना है। ये भाग भी कट कर लिया है। ध्यान रखना है पूरी साड़ी सीधी रहेगी। जब भी हम कटिंग करेंगे पूरी साड़ी सीधी रखनी है, सुलट रखनी है, और इस तरह से इसे रख देना है, और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अभी ये वाला भाग उल्टा है, ये वाला भाग सीधा है, यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये अच्छा लंबा सा भाग बन जाएगा प्लीट के लिए। अब प्लीट में यहाँ क्रॉस वाले भाग में हमें बॉर्डर लगानी है, तो हम इस वाली बॉर्डर को आखिरी तक कट कर लेंगे। पहले हमने यहाँ से पल्लू कट किया, फिर यहाँ से साड़ी का बेस कट किया, फिर यहाँ से प्लीट का कपड़ा कट किया। अब हम यहाँ से काष्टे वाला भाग कट करेंगे। तो काष्टे के लिए चौड़ाई 10 इंच लेनी है, 10 इंच पर मार्किंग कर ली हमने, और जो लंबाई है साड़ी की वो है 24 इंच, तो इसमें 4 इंच और मिलाना है। 28 इंच पर मार्किंग करके इस तरह से इसे कट कर लेना है। काष्टे वाला भाग कट कर लिया है, और अब ये जो भाग बचा है धोती, कुर्ता, उपरनी और पगड़ी हम इसमें बनाएंगे। अब ये जो काष्टा है
इसमें एक और हमें गोलाई देनी है, लेकिन इसमें आसन वाला भाग कट नहीं करना है। उल्टा हाथ है मेरा, लेफ़्ट हैंड, उस ओर से 3 इंच पर मार्किंग कर ली और इस तरह से गोलाई दे देनी है और कट कर लेना है। अब ये काष्ठे वाला भाग भी कट हो गया है। सिलाई लगाकर जोड़ लेने के बाद अब इस भाग को खोल लेना है और इस आखिरी सिरे से अब इस बॉर्डर को हम जोड़ेंगे। तो ये कपड़ा भी सीधा है, बॉर्डर भी सीधी है। बॉर्डर को लगभग यहाँ से 6 इंच आगे की ओर हमें ले लेना है, 6 इंच, 6 इंच, और फिर इसके ऊपर फोल्ड कर देना है, उल्टा रख देना है बॉर्डर को और यहाँ से सिलाई लगानी है। ये जो कपड़े वाला भाग जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से हमें सिलाई लगाकर पूरे क्रॉस वाले भाग में इसे जोड़ लेना है। लेकिन जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये जो नीचे वाला भाग है इसे थोड़ा सा हल्का सा खींचना है, फिर बॉर्डर रखना है, फिर सिलाई लगानी है, फिर हल्का सा खींचना है और बॉर्डर को नहीं खींचना है और फिर सिलाई लगानी है। अब पूरे बॉर्डर में यहाँ पर भी बारीक टाका लेकर सिलाई लगा ली है। एक सिलाई इस तरह से लगाने के बाद इंटरलॉक या जिगजैग कर लेना चाहिए। फिर बॉर्डर पर भी बारीक टाका लेकर सिलाई लगा ली है। बारीक टाका लेने से सिलाई दिखाई नहीं देती। अब बड़ा वाला भाग इस ओर ले लेना है, बॉर्डर को उस ओर, और इस ओर वाला भाग प्लेन है। अब यहाँ से हमें मार्किंग करनी है, पहली निशानी 3 इंच पर और इसके बाद सभी निशान 6.5 इंच पर, 6.5 इंच इस तरह से लगा लेने हैं। आखिरी तक निशान लगा लेने के बाद अब इस भाग को इस तरह से कर लेना है। पहला वाला निशान छोड़ देना है 3 इंच वाला, इसके बाद वाले निशान को इस तरह से लेकर इस पहले निशान पे रख देना है। फिर से प्लीट बनानी है और इससे थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, बिल्कुल इसी के ऊपर नहीं रख देना है, थोड़ा थोड़ा अंतर रखना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा अंतर रखना है। इसी तरह से सारी प्लीट बना लेनी है। सभी प्लेट लेने के बाद ये जो आखिरी वाला भाग है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा जिस तरह से बाहर आया है, इसी तरह से यहाँ से भी इस तरह एक उंगली रखकर इसे यूँ फोल्ड कर देना है। ये सभी भाग बराबर बराबरी में आए, इस बात का ध्यान रखना है। और ये वाला जो भाग है इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। यहाँ सिलाई लगा लेनी है, यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है, यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद प्लेट के नीचे नीचे इस ओर से सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। एक एक टाका प्लेट को उठाते हुए लगाना है। इससे यूँ फोल्ड करके हम शाही मस्तानी की राजलक्ष्मी भी बना सकते हैं और पिन को निकालने के बाद ये शाही मस्तानी भी बना सकते हैं। अब ये प्लीट वाला भाग हमने रेडी कर लिया है। अब जो बेस वाला भाग हमने कट किया था साड़ी का, इसे फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद इस ओर बिल्कुल बराबरी में फोल्ड करके एक कट लगा लेना है, बिल्कुल बीच में। बीच में कट लगाने के बाद जो हमारा उल्टा हाथ है, दावा हाथ, लेफ़्ट हैंड, उस ओर कट के इस ओर 2 इंच इस ओर आ जाना है और यहाँ पर इस भाग को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर ऊपर से नीचे तक जोड़ लेना है। अभी प्लीट जोड़ ली है और यहाँ से भी इसे हमने फिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। यहाँ भी सिलाई लगा ली है, यहाँ भी फिक्स कर लिया है। अब इस ओर जुड़ेगा पल्लू और इस ओर जुड़ेगा काष्ठा। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद जो आधा हिस्सा है इसका, यानी बीच का हिस्सा सेंटर निकाल लिया है और यहाँ पे एक कट दे देना है। बस यहीं तक हमें पल्लू को जोड़ना है। यहाँ तक ना जोड़ा जाए तो भी चलता है, इससे 2 इंच ऊपर तक ही हमें पल्लू को जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे जुड़ेगा पल्लू और यहाँ जुड़ेगा काष्ठा, लेकिन सबसे पहले इसे हम उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद अब यहाँ पे हम पल्लू को जोड़ेंगे। साड़ी उल्टी है और पल्लू को भी उल्टा ही जोड़ना है। अब ये जो हमने कट लगाया इससे भी 2 इंच ऊपर से ही इस तरह से चिमटियाँ लेकर पूरे पल्लू को जोड़ लेना है। यहाँ तक जोड़ लेना है, 1 उंगल कपड़ा रहना चाहिए। बस चिमटियाँ लेने के समय ध्यान रखना है कि साड़ी भी उल्टी है और पल्लू भी उल्टा है, ये बूटियाँ भी उल्टी हैं और बॉर्डर भी उल्टा है। ये वाला भाग सीधा है, तो उल्टी साड़ी पर उल्टा ही पल्लू रखना है। पल्लू को सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। अब ये जो दूसरा वाला भाग है यहाँ पे काष्ठा जोड़ेंगे। यहाँ पे भी साड़ी उल्टी ही है और काष्ठे वाला भाग भी, ये बॉर्डर सीधा है, इसे भी हमें उल्टा कर लेना है। कपड़ा उल्टा रख लिया, यहाँ से बिल्कुल सीधा जोड़ लेना है। ये इस तरह से हमने कट किया है गोल और ये थोड़ा लंबा है, तो यहाँ से सीधा हमें
यहाँ तक आधे तक बिल्कुल सीधा जोड़ लेना है। इसके बाद चिमटियाँ लेते हुए इस भाग को इस तरह से जोड़ लेना है। काष्टे को भी सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। अब इसके बाद इसे पलटाकर सीधा कर लेना है। अब ये भाग सीधा कर लिया है। अब ये काष्टे वाला भाग है, इसे इस तरह से सामने ले लेना है और सामने लेने के बाद यहाँ से सिलाई लगा लेनी है ताकि ये वाली जो सिलाई है ये दब जाए। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह ये जो पल्लू वाला भाग है, अब पल्लू को भी हमें सामने ले लेना है और ये जो सिलाई वाला भाग है ये दब जाना चाहिए। इसलिए इस तरह से करने के बाद यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है और ये वाला जो भाग है यहाँ से एक कट लगा लेना चाहिए छोटा सा। और इसके बाद 2 बार इसे पीछे की ओर फोल्ड करके नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। अब काष्टे में सिलाई लगाने के बाद ये बॉर्डर वाला हिस्सा इस तरह से करके बॉर्डर का बीच वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक बराबर आना चाहिए। इस तरह से इसे रख लेना है और सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स कर लेना है। अब ये हिस्सा तो काफ़ी बड़ा है और ये बॉर्डर मैंने कट किया है, इसे 30 इंच का मैंने लिया हुआ है। और चौड़ाई की बात की जाए तो ये लगभग 7 इंच है। हमें केवल 5.5 इंच ही चाहिए होता है, इसमें 5.5 इंच काफ़ी होता है। लेकिन ये बॉर्डर काफ़ी चौड़ा है। सिलाई में मैं इसे यहाँ से फ़ोल्ड कर लूँगी और इसके बाद इस बॉर्डर को यहाँ से लगा लेना है इस तरह से और पीछे से फ़ोल्ड करके इसे पीछे की ओर कर लेना है। तो अब ये बॉर्डर छोटा है तो हम यहाँ से इस भाग को फ़ोल्ड कर लेंगे और यहाँ से भी इस भाग को फ़ोल्ड कर लेंगे। उतना जितना बड़ा ये बॉर्डर है उतना फ़ोल्ड कर लेना है।